चलो तो अपन थे अभी क्या, अ, अपन लोग थे रोमांटिक पीरियड पे, है ना। राइटर्स हो गए थे। अब पढ़ना है इसके मेन लिटरेरी फीचर ऑफ दिस इज, these आर, देखा सबको। देखो, पहले दिमाग में ये बना लो कि हम लोग रोमांटिक एज पढ़ा, तो इस एज में चीजों को ना फैसिनेट करना, एम्फेसाइज करना हुआ होगा। अब क्या क्या चीजें हुई हैं, तो पहला, क्रिएटिव इंथुजियाज्म रीच ऑलमोस्ट द लेवल ऑफ एलिजाबेथन क्रिएटिव, मतलब क्रिएटिव करने का जो उत्साह है ना, वो लगभग उसी लेवल पे पहुंच गया था जो एलिजाबेथन एज में पहुंचा था। क्योंकि एलिजाबेथन एज हमने देखा कि सबसे रिच एज थी लिटरेचर को लेके। इस एज में भी सेम काम हो रहा है, क्योंकि लोगों में एक ना गुड गुड वाली, अच्छी वाली फीलिंग्स आ रही है पोएट्री को मतलब लिटरेचर को लेके, कुछ अच्छा हो रहा है। इट शिफ्ट इट्स फोकस फ्रॉम अर्लियर एजेस फेथ इन रीजन टू faith in senses, institutions and imagination, institutions and imagination। देखो, लोगों का विश्वास पुरानी एजेस पे हो रहा है, और इसकी वजह क्या है? इनकी सेंसेस का जागना, इनके इरादे और ये सब इन्हें भी ये विश्वास दिला रहा है कि नहीं, पुराने लोगों में भी दम था, हमें उन पे विश्वास करना। बातें हो गई, पहली हो गई, हाई लेवल पे पहुंच रहा है। दूसरा, पुराने राइटर्स पे विश्वास जाग रहा है। तीसरा, सब्जेक्टिव पोएट्री रिप्लेस द ऑब्जेक्टिव पोएट्री। पहले टॉपिक्स पे लिखा जाता था, अब चीजों पे ही लिखा जाता है। डिफरेंस समझ लो, आराम से समझ में जाए। जैसे पहले लिखा जाता था शिवैल्डी पे, बहादुरी, ये कोई जीती जागती चीज तो नहीं थी, है ना। लोगों की वीरता पे लिखा जाता था, विक्ट्री पे, विजय पे लिखा जाता था, जीतों पे। ये कोई जीती जागती चीजें तो नहीं थी, एहसास थे सिर्फ। आज के समय में जीती जागती चीजों पे लिखा जाता है, मतलब इस एज में फूल हो गए या घर, प्रकृति ने जो दिख रहा है उस पे हो गया। आई बात समझ? सेंसेस सीधा सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पे। और इस एज में इट वैल्यूज कॉमन नेचुरल मैन, रिजेक्ट आर्टिफिशियल अर्बन लाइफ एज सब्जेक्ट ऑफ। जस्ट इससे पहले हमने देखा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी हो चुका, चीजें बहुत बन रही थी, मतलब लोग साइंस ही साइंस के पीछे भाग रहे थे। उस बीच में कुछ लिटरेरी लवर्स जो थे, इनने कहा कि यार थोड़ा सा इससे बाहर निकलो। इससे बाहर कैसे निकलो? ज्यादा मत घुसो, ज्यादा बिल्कुल वो ना हो जाओ, है ना, कि आपके अंदर का एहसास ही खत्म हो। कुछ लाओ ऐसी फीलिंग कि यार अभी भी फील हो कि तुम इंसान हो। जब भी आर्टिफिशियल चीजों की बात करते हैं, इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, तो हम एक ऐसी जगहों पे, दो ऐसी जगहों पे रहे हैं, तो वहां के लोगों की लाइफ ना इतनी, पता नहीं कैसे फील होती है हमें। सुबह से पूरे लेबर्स जा रहे हैं उस फैक्ट्री में, पूरे घुस गए, उसके बाद सीधे फिर अपने कमरों पे आ रहे हैं। इसके अलावा तीसरी उनकी लाइफ है ही नहीं। सोच के देखो, ये फैक्ट्री की बिल्डिंग्स बनी है जहाँ लेबर्स रहते हैं, ये फैक्ट्री है। सुबह इस तरफ जाएंगे, शाम को इस तरफ आएंगे,
लाइफ का एंजॉय कहाँ गया? क्योंकि आसपास कोई मार्केट नहीं, कोई दुनिया नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसे ही ऐसे कट रही है। अजीब लगता होगा ना, क्रिएटिव देखने वाले, दुनिया समाज नहीं। इस आर्टिफिशियलिटी से निकल के दुनिया को देखने के लिए इन्हें बताया कि भाई बहुत कुछ होता है। अपने यहाँ देखने को ऐसे सब कुछ होता है, वहां बिल्डिंगों में कुछ नहीं होता। जो बड़ी बड़ी सिटीज होती है ना, लोग काम की तलाश में जाते हैं, कहते हैं कि वो रोजी रोटी के लिए भी जाते भी होंगे, लेकिन फिर वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू कि कैसे करते हैं, तो हमें तो नहीं जमता, लेकिन सोचो कैसे लोगों को जमता भी है। हम लोग 1.5 महीने में भगाए थे, झूठ बोल बाल। बहुत लोग रह रहे बाहर। बहुत। वहाँ टफ है ना लाइफ, अपने यहाँ से ज्यादा टफ है। बिहार में टफ है लाइफ, इसलिए ना। अच्छा, वहाँ जहाँ लाइफ टफ होती है ना, वहाँ पे यही होता है कि लोग फेयर भी होते हैं अच्छे खासे। इसलिए सबसे ज्यादा आईएएस पटना से ही निकलते हैं हर साल। है ना सोचने वाली बात कि भारत में हर साल 1,000 आईएएस जो भर्ती होती है, वैसे कई सारे बाहर से हुए। ये बड़ी बात है। एक आध दो, दो चार 10 एमपी में एमपी से भी उठ जाते हैं, साल उठते ही उठते हैं। 2-10 साल में एक आध जिले से उठ जाता है, अपने जिले से भी गिनती के उठे अभी तक। एक वो परिहार फैमिली की लड़की था, वो जो हुआ हो तुम्हारे वहां, तो ऐसा होता है। गिनती के। चलो, होती है। हाँ तो हम, अरे कल ही हमने उसकी फोटो देखी, वो जो बता रहे ना तुम, तो अपने यही नरसिंहपुर की ही है, दुबली पतली है वो भी। सब मतलब उसने जो वर्दी पहनी है ना, बिल्कुल भी फिट नहीं आ रही, लेकिन आ जाएगी। अरे यार, मोटा होना कोई बड़ी बात नहीं होती। सरल भाषा में हमने अपनी लाइफ से ये सीखा कि जब जॉब आ जाती है ना हाथ में, तो मांस को सकेलना पड़ता है। मांस होता है ना शरीर का, उसको सकेलना पड़ता है, वो नहीं करना होता। हमारे साथ में जितने टीचर है ना, सब एक ही समस्या से दुखी हैं। हाउ आई वेट माई, आई लूज माई वेट, कैसे मैं अपना वजन। उन सब में सिर्फ सबसे सिर्फ हम ही हैं, उनमें सबसे सिर्फ हम हैं, सबसे कम वेट है हमारा। हालांकि जब पहुंचे थे ना, तब भी ज्यादा ही था, सबसे कम ही है। तो वजह ये है कि हम अवेयर रहते हैं हमेशा ही, जब भी मौका मिलता है ना, तो एकदम कड़ाके की मेहनत। वहां बताते नहीं है, एक दो को बताया, ये जो घर लेबर बनो रहे थे वो, तो पता नहीं का उठ पटाख कछ हुई। हमने कि हमें कैसो भी, हमें जो जो भी है ना, हम खा रहे हैं बाहर रिड्यूस करने, सीधी बात। अच्छा, आप सही रहोगे, आपका वेट कम रहेगा, फिट रहोगे, अभी बड़ी बीमारियां तो नहीं आएंगी। नहीं, हमारे एक दो मित्र हैं जिनने वहां जबलपुर में कोचिंग किया था, ऐसे हो रहे हैं, ऐसे फैल रहे हैं ना। एक वो सीआरपीएफ में है, ऐसा फैल रहा है क्या बता। ये मतलब, वो ये भी प्रिया के पापा,
ये भी हमारा क्लासमेट है। हाँ, तुम देखते देखना तो 72-73 किलो वेट है उसका। अच्छा खासा निकला है। क्या है? हाँ, 70 के अंदर होना चाहिए। अभी हम भी 72 हो चुके थे। तो स्पेशली गर्ल्स का तो कम ही रहे, क्योंकि आफ्टर मैरिज उन्हें उन्हें आंटी बनने से कोई नहीं रोकता। बॉयज को तो फिर भी रोक लेते हैं, बॉयज तो खुद को रोक सकते हैं, उनका नहीं होता कोनो ऑप्शन। हाँ, हाँ, आंटी बनना होता पक्का। कम एज का होके भी ज्यादा दिखने लगती है अपने आप। फिर पुताई पुट्टी बचती है, पुताई पुट्टी से कितना ही होगा। तो इसलिए कहते हैं क्या है, हमारे जितने साथ वाले जो पुलिस या सेना वगैरह में गए ना, सब ऐसे थे। इवन यहाँ तक कि जो हमारी जो सिस्टर है छोटी मीनू, उनका देवर है। जब वो लोग शादी में यहाँ मतलब उनको देखने यहाँ थे, तब वो ऐसा था। अब उसका वेट 80 kg है, तब 56 थो। स्पेशल कुछ नहीं होता। जॉब हो गई और उसके बाद फिर शादी और हो गई, तो नहीं पे सुहागा। गिनती के तो कंट्रोल कर पाते। हेमेंद्र का हमसे ज्यादा है, हेमेंद्र सर का। अजय का हमारे इक्वल है। हम इन सबसे ओवर हुआ करते थे, मेमे की फोटो देखना। सब कंट्रोल करना पड़ता है, मतलब डिसिप्लिन ड्राइव रखनी पड़ेगी, ये बात सच है। सच में, इसलिए तुम लोगों को लोग भूल जाते हैं, यही तो अज्ञानता होती है। लोग भूल जाते हैं कि यार सब कछु के साथ साथ, मतलब देखो फिर लोग टेस्ट का आनंद लेते हैं, खूब अच्छो अच्छो खे हैं, खूब रेस्ट कर हैं। क्यों? देखो 8 घंटे की जॉब, में भी वहां भी रेस्ट ही होता है, वहां भी रेस्ट ही होता है जॉब में। ऐसे मजदूरी नहीं होती, ऑफिशियल काम होता है। तो वो बैठे 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 घर आए और लेटे लेटे सो गए। अब शरीर का फैट बोल रहा है कि भैया मैं जलूं कहाँ। नहीं जलूं तो वो तो इकट्ठे होने लगे जी किनारों में, जहाँ जो इंसान के जो एप्स बनते हैं ना, वहाँ एप्स में पूरा भरा होने लगता है वो चर्बी जमा। ये जो दिख रहा है ना हाथ, अब जैसे कि मान लो यहाँ, यहाँ खूब भरेगा वो, और ऐसे ऐसे भरता जाएगा, फूलेगा। ये जो कईयों के तो मालूम है यहाँ इतना भर जाता है, ऐसे उठ जाते हैं। ये नीचे रहती हैं, ये ऊपर उठा रहता है उनका, उंगलियां। ये जो गैप दिख रहा है ना, ये जो गैप देखो, ये गैप दिख रहा है, ये यहाँ भारे ठासे होते हैं, उंगलियां ऐसे नहीं होती, ऐसे सूजी से हाथ रहते हैं। यहाँ ये पूरा ऐसी गांठ बनती है। पेट है, यहाँ पे पूरा ऐसे मालूम भरेगा तो फिर वो लटकेगा अपने आप, यहाँ पे रिंकल्स आ जाएंगे, बहुत कुछ होता है। यानी बहुत अजीब। 2-3-4 साल लग जाए। क्या समझ रहे हो? कहा थोड़ी कि कभी भी निकाल देंगे, जब जरूरत पड़ेगी निकालेंगे। 5 साल भी हो सकते हैं अगले चुनाव तक। इसलिए तो हम इसलिए तो हम बोलते हैं कि भरा करो। अजय से बात कर लेना। अब भी इसी पे बात हो रही। चलो ठीक, भरा कर। एहसास होता है कि अपन कितने पानी, ना ना वही है जो पढ़ रहे हैं। हाँ, मैथ और आने लगेगी ना तो फिर वो बढ़ेगा मोटी।
चलो ठीक, अब आ जाओ 4th नंबर के, हो गया 5th नंबर के पॉइंट पर। चलो देखो, लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन नॉट द आर्टिफिशियल पोएट्री डिक्शन ऑफ द प्रीवियस एज बिकम द चॉइस ऑफ द टाइम। लोगों ने आर्टिफिशियल चीजों पे फोकस ना करके कॉमन लोगों के लिए और कॉमन लैंग्वेज का यूज किया। का सबसे बेस्ट एग्जांपल है इट आइटलाइज कंट्री लाइफ। इनने किस चीज को आइटलाइज किया? ग्रामीण। कंट्री लाइफ का मतलब यहाँ पे देश के लोगों का जीवन, स्पेशली जैसे बोलते हैं ना कंट्री साइड, दूर दराज इलाका। नेचर बिकम मीन्स ऑफ डिवाइन रेवलेशन। ठीक, मतलब नेचर को अभी तक और कंट्री लाइफ को अभी तक किसी ने भी उसको सही से खोजा नहीं था या सही से उसको उसको एक्सप्लेन नहीं किया था। इस एज में पहली बार ऐसा हुआ है ना। साथ ही रोमांटिक पोइट्री जो है वो रिफ्लेक्ट करती है रेबेलियस व्यू। रेबेलियस व्यू मतलब किसी चीज के अगेंस्ट बोलना। किस चीज के? ऑपरेशन, मतलब ऑपरेशन में तो हाँ किसी को दबाना, रिस्ट्रेन, पाबंदियां और कंट्रोल। इनको रोका, बोले खेल के जियो। इट सेलिब्रेट्स ह्यूमन राइट्स एंड इंडिविजुअलिज्म। सबसे बड़ी बात, एक इंसान की जो ह्यूमन राइट्स है वो उसके पास होनी चाहिए और इंडिविजुअलिज्म की व्यक्तिगतता बनी रहनी चाहिए, कि व्यक्तिगत अधिकार। भारत को छोड़ के ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज जो है, भारत में भी थोड़ा बहुत है, इन चीजों पे बहुत काम होता है ना। भारत में ग्राउंड लेवल पे नहीं हो पाता, लेकिन यूरोपियन जो कंट्रीज है ना, यहाँ पे ह्यूमन राइट्स का बहुत अच्छे से वो होता है रेगुलेशन। इसका एग्जाम्पल आप इसी से समझ लो कि अगर कोई क्राइम करता है, यूरोप में किसी ने कोई क्राइम किया तो डायरेक्ट सजा नहीं देगा। मतलब तो ये नहीं कि सीधा पकड़ा, सऊदी अरेबिया जैसे या जो अरब कंट्रीज हैं, हाथ काट दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। यहाँ भी हो सकता है, यूरोप में भी हो सकता है, लेकिन वहां पे ना इंटेंशन जाने जाते हैं, कोशिश की जाती है उसके इंटेंशन क्या थे। कई सारे पुलिस वाले जब क्वेश्चन आंसर करेंगे, मतलब कई सारा सब कुछ होगा। एक नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज है, हमने भी नहीं देखी अभी, लेकिन नाम बहुत सुना है। नहीं, वो है एडोलनेस, है ना। एडोलनेस है कि एडल्टनेस, ऐसा कुछ है। बहुत बड़ी मतलब अच्छी खासी 8 घंटे की है वो। हमने डाउनलोड करके भी रखे हैं, कई दिन से देखा नहीं, लेकिन उसकी स्टोरी ऐसी सुनी है कि एक लड़का होता है, वो मर्डर कर देता है कुछ लोगों के। बच्चा नहीं होता, अप्रोक्स 80 के आसपास होता है। उसमें उस बच्चे की पूरी इन्वेस्टिगेशन दिखाई गई कि कोई व्यक्ति कुछ करता है तो क्यों करता है, क्या इंटेंशन होते हैं। अगर वो कुछ कर भी रहा है ना, तो क्या पता कि उसे वैसा सिखाया ही ना गया हो, तो इसमें भी उसकी गलती नहीं है अगर उसे सिखाया ही नहीं गया। तो बहुत सारी चीजें हैं उसमें, हमने देखा नहीं, लेकिन कोई बात। चलो, तो यूरोप में बहुत अच्छे से मानते हैं, लंदन में भी माल्या जैसे लोग इसी वजह से रुके हुए हैं, क्योंकि ह्यूमन राइट्स वहां आगे आ जाता है। क्रिमिनल के साथ खड़ा होता है ह्यूमन राइट, क्योंकि उसका वो एक इंसान भी तो है ना। क्रिमिनल है ठीक है, क्राइम की पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन इंसान भी है ना। किसी को बेमतलब ना मारा जाए, अगर एक मरा है तो दूसरे को ना मारा जाए।
मतलब एक इंसान ने गलती की दूसरे को क्यों ऐसा हो? समझ गए? तो सिंपल, बिल्कुल ऐसे समझ लो कि अगर किसी ने किसी का मर्डर कर दिया और वो मर्डरर नहीं है, बस उसने किसी वजह से किया, तो एक लाइफ तो खत्म हो गई, ये दूसरी को क्यों खत्म करना? हमारे भारत में यही चलता है, देखो ना अभी कितना, हर चीज में कितना चलता है। और कई सारी केस पता बाद में दब क्यों जाते हैं? क्योंकि दबने के पीछे एक रीजन होता है, क्योंकि सही बात सामने आ जाती है तो न्यूज वाले कुछ नहीं बोलते फिर, क्योंकि वो तो मुंह चला लिए, अपनी बात थोड़ी तोड़ेंगे वो, इसलिए वो लोग रुक जाते हैं। हर केस तुम देखना, कहेंगे इसको ये फांसी दो, वो फांसी दो, कुछ दिन बाद सब चुप, दूसरे काम में लग जाते हैं लोग। जबकि वास्तविकता ये होती है कि उस व्यक्ति के जो अगेंस्ट जो चार्जेस होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं, कोर्ट सही फैसला दे चुका होता है कि क्यों। इवन हम तो इतने वो भी हैं कि अभी ये जो केस चल रहा था ना, भले उसको लोगों ने 99% लोगों ने गलत ही माना, लेकिन एक जज होता है ना, 1% गुंजाइश रखता है कि ऐसा इसने किया क्यों। हालांकि वो एक्टिविटी इनह्यूमन एक्टिविटी थी, ज्यादा गुस्सा था, वो छोटे बच्चे को पटक पटक के मारा था उसने, वो ज्यादा इनह्यूमन था, मान रहे, वो तो बात है कि 100% इनह्यूमन था, लेकिन उसके पीछे इंटेंशन बहुत अजीब होंगे, क्या पता क्या बात थी। कोर्ट निकलवा लेता है ये बातें, इसलिए तो सजाएं नहीं होती तगड़ी। कोर्ट समझ जाता है कि यार नहीं, गलत तो हुआ है, इंसान के साथ गलत हुआ है, जानता है। इसलिए इंडियन जुडिशरी पे भी अभी भी विश्वास बाकी है। लोग अंधे होते हैं, हर इंसान अंधा होता है, मतलब भीड़, क्योंकि ये सब एक ही मानसिकता के। अच्छा ये गुजरे वहां से, उस सिचुएशन से, तब जानेंगे। छोड़ो। रोमांटिक लिटरेचर टू इंटरेस्ट इन मेडाइवल पास्ट, मध्यकाल को इनने इसमें इंटरेस्ट दिखाया। कौन सा वाला? जिसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट्स थे, मिथिकल थे, गोथिक थे और एग्जोटिक थे, है ना? सुपर नेचुरल एकदम अजीब कहानी, मतलब ऐसी जादू टोने पावर्स वाली बड़ी बड़ी। मिथिकल, हमारा आसपास सब जानते ही हो कि कितने सारे मिथिकल कहानियां हैं, रामायण महाभारत, ये सब मिथि सी। गोथिक, भूतिया। और एग्जोटिक, एग्जोटिक, हाँ मतलब ऐसी चीजें कि जो उत्साहित करती हूँ किसी भी चीज के लिए, मतलब ऑब्सेशन दिखाती हूँ, लाइक दिस। हाँ, उस चीज के लिए एग्जोटिक देखो यार हाँ वही है, एग्जोटिक मतलब अजीब चीजें जो अट्रैक्ट करती हैं, अट्रैक्टिव हो। चलो। इट emphasized introspection, psychology, melancholy and sadness। इन फीलिंग्स को भी इनने बढ़ावा दिया। मिथ एंड सिंबलिज्म गेट प्रोमिनेंस। जब मेडाइवल में इंटरेस्ट है तो वहां तो बहुत सारी मिथिकल स्टोरीज होती थी और सिंबल लाइक ट्रेंड। इन स्टाइल रोमांटिक पोइट्री जो थी वो स्पोन्टेनियसली प्रेफर, स्पोन्टेनियसली फ्री एक्सपेरिमेंटेशन, हर चीज के बारे में फ्री में फ्री सोचना। हाँ स्पोन्टेनियसली, सहज प्रवाह, आराम से अच्छे से सोचना। स्ट्रिक्ट कन्वेंशनल रूल ऑफ कंपोजिशन, हाँ कंपोज करने में जो स्ट्रिक्ट रूल थे ना, उनसे भी इनने आजादी पाई।
मतलब दो चीजों से, इस चीज को बढ़ा दिया और इस चीज से आजादी पाई कि नहीं। जॉनरा, डेकोरम, यही चीज आज भी चली आ रही। रूल्स रेगुलेशन तो अपने भाड़ में, जो मन का प्रवाह है वो। बहुत सारी पोएम्स आजकल एकदम फ्लो में आती हैं। इट प्रेफर हाईली सजेस्टेड लैंग्वेज टू द न्यू क्लैरिटी, है ना। हाई क्वालिटी की लैंग्वेज का भी यूज हुआ जो न्यू क्लासिकल के समय पे थी। लिरिक पोएट्री डोमिनेट्स, ऐसी पोएट्री जिन्हें गा सकते हैं, जो फ्यूचर में गाने भी बने, आज भी गाए जाते हैं। जरूरत है सुनने की। वुमेन फिक्शन में कुछ बड़े बड़े नाम हैं। इनका नाम है मिसेस एन रेडक्लिफ, जेन पॉटर, मैरी एगवर्थ, जेन ऑस्टिन। कई लोग जेन ऑस्टिन को विक्टोरियन में पटक देते हैं। ये नॉवेल लिखती थी इस एज में, इस एज में ये नॉवेल लिख रही, जहां पोएट्री का बोलबाला। वो कहते ना कि कछु कछु एज में उठपटांग लोग भी रहते हैं। एक तो ये लेडीज हो गई, ऊपर से नॉवेल लिख रही, और तीसरी चीज भर भर के क्रिटिसाइज करती सब है। उंगली करो, है ना। जिन्हें खुद जैसे समझ में आई कि भाई तुम कर रही हो, कजन कौन उठा के पटक दे है वो। राइटर्स, प्राइड एंड प्रेजुडिस, हाँ, मैnsfield पार्क, एम्मा, नॉर्थएंगर एबी। चलो, ये अच्छी बात लगी कि वर्क अगर याद है, वन आधो काम हो, 60% काम हो जाते हैं। हाँ हो, जिस लाइन में अब घुस रहा है ना, वहां सिर्फ चुन चुन के खावे से काम नहीं चला है, बालक में डकान ने पढ़ा है। बालक में मतलब क्या ही कहो। नहीं तो भूल जाओ, सिर्फ एमए की डिग्री लेकर घर पेटी में धन्ने हुए ना, फिर तो सब छोड़ो। बढ़िया, जितने पढ़ाई छोड़कर जितने काम सब करो। छोड़ो। क्रिटिसिज्म बिकम एन इंस्पेरेबल पार्ट ऑफ लिटरेचर। क्रिटिसिज्म भी धमाकेदार चल रहा था। वर्ड्सवर्थ ने भी नहीं छोड़ा क्रिटिसाइज करने से, कॉलेज ने भी, सेले ने भी, लैम्ब ने, दी क्विंसी एंड हेजलेट, ये सब के सब क्रिटिसाइज भी कर रहे थे एक दूसरे को, एक दूसरे को। ज्यादा लोग नहीं थे। हाँ, फ्रेंड से तो कहा हो, ये वर्ड्सवर्थ खुद ने कॉल नीचे करो है ना। ये लैम्ब ने इनके काजे कछु कही ये कछु कछु, है ना। कईयों ने, ये हेजलेट तो बड़े खतरनाक क्रिटिक थे, ये भी कोई छोड़ता नहीं था। छोड़ो, अपन छोड़ देंगे, लेकिन अब कल